नाई से परेशान इस छोटे से गांव की एक छोटी सी कहानी आइए देखते हैं। क्या हुआ बेटा? नाई का कुछ पता चला क्या? नहीं पिताजी, पूरे गांव में पता कर लिया, पर किसी को भी नाई की कोई खबर नहीं। गली गली घूमा, चौपाल गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्या गांव में सबकी हालत हमारे जैसी है? हाँ पिताजी, गांव में हर आदमी के बाल ऐसे बढ़ गए हैं जैसे सालों से किसी ने कैंची छुई ही ना हो। बूढ़े हों या बच्चे, सबके चेहरे ढके पड़े हैं। गांव की हालत देखकर दिल कांप रहा है। पता नहीं बेटा, ये नाई कब आएगा? 2 बरस हो गए, ना कोई खबर, ना कोई निशान। सोचता हूं बेटा, अगर जल्दी कुछ ना हुआ तो लोग हमारे गांव का नाम ही बदलकर बालों का गांव रख देंगे। अरे काका, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। चाय भी नहीं पी रहे, क्या बात है? अरे बेटा, देखो ना, पूरे 2 साल हो गए गांव में नाई का आता पता ही नहीं है। सबके बाल ऐसे बढ़ गए जैसे खेत में बिन कटाई की फसल। सही कह रहे हो काका, पूरे गांव में सभी के बाल बढ़ गए हैं। बच्चे बड़े सब परेशान हैं। हाँ बेटा, जब आदमी अपना रूप रंग ही संवार ना पाए तो मन भी भारी हो जाता है। छोटे बड़े सब परेशान हैं। औरतें तक कह रही हैं कि ऐसे गांव में रहना मुश्किल है। तो काका, अब क्या किया जाए? ऐसे बैठे रहने से तो हालात और बिगड़ेंगे। अब तो बेटा यही उम्मीद है कि सिर्फ सरपंच साहब ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं कल ही जाऊंगा उनसे बात करने, शायद वही कोई रास्ता निकालें, वरना ये मुसीबत और गहरी होती जाएगी। सरपंच जी, गांव में एक बड़ी दिक्कत हो गई है। 2 साल से हमारे गांव में कोई नाई ही नहीं है। हमारा तो बाल जंगल जैसा हो गया है। अरे रे काका, 2 साल से गांव में नई ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इतना लंबा समय और आपने अब बताया, ये तो सच में चिंता की बात है। अब तो पूरे गांव वालों के बाल बड़े जंगल जैसे हो गए हैं, क्योंकि नाई ही नहीं हैं। बस आप ही से उम्मीद लेकर आया हूं। अब आप ही इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। आप सही कह रहे हो, गांव को एक अच्छे नाई की जरूरत है। मैं कल ही पड़ोस के गांव में बात करता हूं और यहां एक नाई बुला के ही रहूंगा। धन्यवाद सरपंच जी, अब लगता है गांव में नई की समस्या दूर हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, गांव में नाई वापस आ गया है। अब गांव में नाई की समस्या दूर हो गई है। सुनो सुनो सुनो। अरे बेटा बिरजू, तुम तो खेत में गए थे ना, जल्दी वापस आ गए। हाँ पिताजी, मैं खेत गया था। वहां पर मुझे पता चला गांव में नाई वापस आ गया है, इसलिए मैं आपको बताने चले आ गया हूँ। क्या कहा? नाई वापस आ गया? बेटा बिरजू, क्या ये बात सच है? गांव में नाई वापस आ गया है? हाँ पिताजी, हमारे गांव का नाई छगन वापस आ गया है।
सुना है वो शहर से सीख कर आया है। फिर तो बेटा मुझे अभी जाना चाहिए, कहीं नाई फिर से वापस शहर ना भाग जाए। बेटा, मैं बाल कटवा कर आता हूं, तुम मेरे लिए पानी गर्म करके रख देना, मैं आकर नहा लूंगा। मेरा नाम छगन उस्तारा, बनाता हूं मैं सबके बाल इस तरह। हमारे गांव में नाई का दुकान फिर से खुल गई। बेटा 2 साल से यही इंतजार था कि नाई कब आएगा और कब हमारे बाल बनाएगा। काका जी, आप आ गए तो समझ लीजिए मेरी दुकान में फिर से शुभ शुरुआत हो गई। 2 साल शहर में था पर गांव की याद खींच लाई। हम तो सोच रहे थे कि अब हमें शहर ही बसना पड़ेगा बाल कटवाने के लिए। तुम वापस आ गए, ये अच्छा काम हो गया। सही कहा काका जी, आज तो बाल के साथ साथ आपको नए स्टाइल भी दिखाएंगे। शहर का फैशन लेके आया हूं। शहर वाला नहीं, हमें तो बस वही पुराना काका कट चाहिए। और हाँ, दाढ़ी थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई से करना, हमारी इज्जत का सवाल है। अरे काका, आप बैठे तो सही, हम पर भरोसा तो रखिए। आज तो आपके चेहरे पर पूरा शहर चमक दूंगा। अब तो आप काका आराम से आंखें बंद करके बैठ जाओ, मैं आपके बाल बना देता हूं। लो काका, बन गए बाल। देखो कैसे चमक रहे हो, बिल्कुल किसी सुपरस्टार की तरह। पता नहीं कैसे बाल काट दिए, पूरा हुलिया ही बदल दिया। पता नहीं कहां से सीख कर आया है, पूरे बाल ही बिगाड़ दिए।